आप सब बखूबी जानते हैं कि अगर हमारा मन प्रसन्न हो और हमारा मन दुखी हो, अगर हम अपने मन को प्रसन्न रखते हैं तो हमें वो चीजें, हमें वो बातें स्पष्ट तरीके से समझ में आ सकती है जो हमें डिफिकल्टीज में समझ में नहीं आती है। समझो कि कभी हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उसको हम किसी तरह सॉल्व कर डालें, लेकिन नहीं होगा। लेकिन वही आपका मन शांत हो, आप कोशिश कर रहे हो, उस समय आप जो सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, जो उदाहरण जो आप सॉल्व करना चाहते हो, तुरंत सॉल्व हो जाता है। इससे साफ मालूम चलता है कि उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती। उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती। और ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर हम शांत होकर देखते हैं तो हमारी समस्याओं का हल मिलना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है, मिलेगा ही मिलेगा। आज हम किसी भी पार्टी को गलत नहीं बोलते हैं, किसी भी लोग को गलत नहीं बोलते हैं, उनके विचारधारा, उनकी मानसिकता को गलत बोलते हैं। क्योंकि जिनकी विचारधारा, जिनकी मानसिकता गलत हो, झूठे हो, फरेबी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी रहे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, वो हमारे लिए आदमी घटिया है तो घटिया है। अगर हमारे देश, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे देश और हमारे मिट्टी के लिए अगर आप जान न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हैं तो हम आपको सलाम आज भी करते हैं, कल भी करेंगे और भविष्य में करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने गद्दारी और विद्रोह करने की सोची तो बोटी बोटी काटने में भी समय नहीं लगाएंगे। ये बात है, एक देश प्रेम के अलावा, एक देश प्रेमी के अलावा कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। क्योंकि मिट्टी से लगाव हर किसी को नहीं होता है, और जिसे मिट्टी से लगाव होता है वो किसी का नहीं होता है, किसी से सुनता भी नहीं है। मिट्टी ही उसका सब चीज है। इस धरती, इस जमीन, ये देश, ये पूरा अपनी जो ये हमारी आस्था है, ये आस्था से बड़ी कुछ नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत भारत भारत, जय हिंद। हम ये शब्द का अलंकरण करते हैं, यहाँ पर संबोधन करते हैं, तो एहसास होता है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने देश से जुड़े हुए हैं। हम देश प्रेम का गाना बजाओ, कितना अच्छा लगता है। वही गाना आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा के अलावा बजाओ, लोग बोलते हैं क्या बजा रहे हो यार। हमने जिम में, हम जब जिम करते थे तो खुद हम बजाते थे ये गाना। कभी कभी एक दो गाना लगा कर रखे थे जो देशभक्ति पर था। जब ये गाना बजता था तो हमारे जिम के लोग बोलते थे क्या यार, क्या बाबा, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम, क्या बजा रहे हो। हमने बोला है तेरी का जिम छोड़ डालो। जिस जिम में हमारी देश की इज्जत नहीं है, जिस देश में, इसी देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इसी देश में, इसी देश का गाना अगर हम शाम को एक गाना बजाते हैं तो उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। और घटिया से घटिया गाना, घटिया से घटिया गाना अगर बजाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला माफ कर यार, हम नहीं करेंगे। जिम छोड़ने का विचार उसी दिन कर दिए थे जिस दिन ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ये गाना बज रहा था जिम में और हमें रुकवा दिया गया, हमारे गाने को बंद करवा दिया गया। उस दिन हमने भी कसम खाया कि ये गाना हमेशा बजेगा, जरूर बजेगा। रोज बजाते थे, रोज बजाते थे। दम है तो रोक के दिखाओ, भले तुम रोक दो लेकिन 4 मिनट 5 मिनट तो बजेगा। मोबाइल ऐसे जगह रखते थे किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, बजो बजो बजो, इसी तरह गाना बजाते थे। अरे भैया, देश प्रेम तुम्हें हो ठीक है, नहीं तो हमें जबरदस्ती कराने भी आता है, अलग बात है वो सब। लेकिन जिस प्रकार से हमें उबलते पानी में परछाई मतलब सच्चाई कुछ नहीं दिखती है, उसी प्रकार से
आज देख लो, आज के ज़माने में आप जब बाहर निकलोगे आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको हर चीज़ में बार्गेनिंग मिलता है, मिलावट मिलता है। आप कहीं सरकारी अधिकारी में जाते हो, अधिकारी के पास जाते हो, सरकारी सेवा में जाते हो, आप अफसर के सामने दफ्तर में जाते हो, तो उन लोगों का अलग ही तंडा पंडा रहता है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो तो आपका काम 10-15 दिन 20 दिन ऐसे आपको चक्कर लगवाते लगवाते तब जाकर आपको करते हैं। हमने बहुत कुछ सोचा कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बहुत सारी प्लाने हैं। ये जो प्लानिंग जो होता है, जो हमारे काम करने की जो कार्य नीति है बहुत ज़्यादा है। हमने इस चीज़ को सोचा है तो आने वाले भविष्य में एक दिन करके दिखाएंगे भी। बस आपका साथ, आपका सहयोग, आपका विचार, आपका विचारधारा, यही चीज़ हमारे मजबूती का कारण बनेगा। और ये मजबूती हमारी नहीं है, आपकी होगी। ये मजबूती हमारी नहीं, आपकी भी होगी, क्योंकि ये हाथ पंजा है, लेकिन यही हाथ इस तरह हो जाता है ना, ये मुट्ठी का काम करता है। अगर ये मुट्ठी किसी पर भी पड़ जाए, चाहे वो कोई भी हो, उनका जबड़ा हिलना तय है और तय होगा ही होगा। हमें इस चीज के लिए, हमें अपने हाथ की ताकत बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हमने थॉट बहुत प्रकार का लिखा है, बहुत सारी थॉट लिखते हैं, लेकिन उन सभी थॉट पर जब बोलना शुरू करते हैं तो पता नहीं ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो भी समझ लो देश के लिए ही मुंह से निकलता है, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए ही देश मुंह से निकलता है। क्योंकि मुंह से वही वाणी निकलती है जो आपके विचार में हो, आपके मन में हो, और जो आपके मन में होता है उसी से मालूम चलता है कि आप क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप केवल इतना याद रखना कि किसी की परछाई दिखनी है, चाहे कोई भी समस्या का हल ढूंढना है, तो किसी के बात को हम फॉलो नहीं करेंगे, किसी के बात को हम कॉपी नहीं करेंगे, उसके बात को हम एनालाइजिंग करेंगे, हम उसके बात को संशोधन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उसके बाद ही उस बात को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में अंदर डालने का काम करेंगे। अगर इतना कर दिए तो किसी की औकात नहीं है कि हमें झुका सके, हमें डरा सके, हमें धिक्कार सके, हमें खदेड़ सके, हमें धक्का मार सके। उसके बाद जो आप करोगे वो तो अलग हो जाएगा। क्यों? अरे यार आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे सब बढ़ेगा। हमने टॉपिक किसी और चीज को उठाते हैं, बात कुछ और कर देते हैं, बहुत सारी बातें इधर उधर की बता दिया करते हैं। लेकिन आप सोचना कभी कि कोई भी बात जो आप सुनते हो क्या इधर उधर की बातें होती है क्या? आपके फायदे के, आपके काम की नहीं होती है क्या? कोई भी बात क्या आपके काम की नहीं होती है क्या? उसमें आप मन नहीं लगाते हो क्या? उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो कि क्या हम भी ऐसा कर लेते, देश हमारे लिए है, हम देश के लिए है, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी बातें हैं जो आप सोच सकते हो, कर सकते हो, समझ सकते हो। बस केवल बात इतना आ जाता है कि आप क्या सोचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, क्या जिंदगी जीते हो, क्या जिंदगी नहीं जीना चाहते हो, सब आप पे निर्भर करता है। आपको कैसा राज्य चाहिए, आपको कैसा राष्ट्र चाहिए, आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए, आपको कैसा भारत चाहिए, कैसा आर्यवर्त चाहिए, कैसा अपना संगठन चाहिए, कैसा अपना सनातन चाहिए, कैसा अपना राष्ट्रवाद चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये बातें आप नहीं सोचते तो जिस दिन हमारे ऊपर इसी प्रकार से गुलामी का सल्तनत हम झेलते रहेंगे, हम बहुत सालों से गुलाम रहे, कोई ऐरा गैरा आकर गुलाम बना गया, लेकिन जिसने भी इस देश में लूटने का काम किया उसने लूट कर भाग गया। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस देश में रहकर, इस देश में रहने की सोचा, उन लोगों ने यही बोला कि इस देश में गौ हत्या और मंदिरों की इज्जत यही इस देश के लोग चाहते हैं। लेकिन अगर तुम इस देश में ऐसी बगावत करते हो तो तुम्हारी बर्बादी तय है। इसीलिए हुमायूं, बाबर की बात बता रहा हूँ, हुमायूं कभी भी इस देश में
गौ हत्या मत करना, कभी भी हिंदुओं के मंदिर को मत तोड़ना, हिंदुओं के आस्थाओं को मत ठेस पहुंचाना। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो कि हमारे इलाके में कितने जगहों पे आज गौ हत्या होती है। और हमारे देश में बहुत सारा ऐसा भी इलाका है जहाँ पे गौ हत्या तो नहीं बोलेंगे, गौ का देहांत हो जाता है, उनका निधन हो जाता है, और हमारे जितने भी देशवासी हैं उसको उठाकर रोड के किनारे, गटर में, नरक में, ये कचरा के ढेर पर फेंक देते हैं। कितना ये अपमानजनक बातें होती है ऐसा कर देने का। हमारे गांव में किसी के घर, हमारे इलाके में मशरक के हम हैं, हमारे इलाके में अगर किसी के घर पर अगर गाय भी मरती है ना, निधन होता है, तो हम लोग उसको अपने खेतों में गड्ढा खोदकर उसमें उनको डालकर, नमक डालकर तब दफनाते हैं कि यहाँ पर इनका पूरा तरीके से हमारे ही मिट्टी में इनका सारा क्रियाक्रम कर दिया जाए। लेकिन टाउन के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस देश की पूजा हमें ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई आकर नहीं करने वाला है। और आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हैं आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके, बहुत सारे प्रकार है आपके पास, हमारे पास ये संदेश अपने मैसेजों को पहुंचा सकते हैं। आप कोशिश करो, आप जितना कोशिश करोगे हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। बस इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।